Hello students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर देखा था. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम हमारे 3 लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे. न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन. आफ्टर दैट हमें जो लाइफ प्रोसेस देखनी है माय डियर, वो हमें देखनी है एक्सक्रीशन. हमें कौन सी लाइफ प्रोसेस देखनी है? वेरी गुड, एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सक्रीशन, सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? सो क्या हमारी बॉडी में वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है वो होती रहती हैं. सो बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो कंटिन्यूअसली होती रहती हैं. केमिकल रिएक्शंस इन द सेल के अंदर जो हो रही हैं. फॉर एग्जांपल हम देख कर आए थे स्टूडेंट, क्या डाइजेशन हो रहा था? डाइजेशन होने के बाद में डाइजेशन एब्जॉर्ब हो रहा था, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब. क्या वेरियस सेल तक जा रहा था? आपको कुछ अगर लास्ट का याद आ रहा हो स्टूडेंट. सो नेक्स्ट हमने देखा था क्या रेस्पिरेशन हो रहा था. दैट मीन्स क्या वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, हमने बोला था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम बात करें, सो आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरिड टू द सेल्स बाय द ब्लड. सो सबसे पहले क्या हो रहा था स्टूडेंट? सबसे पहले फूड का डाइजेशन हो रहा था. क्या फूड हमें बाहर से अवेलेबल हो रहा था? क्या हम एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है वो माउथ के थ्रू इंसर्ट कर रहे थे? सो फूड जो है वो फूड इंसर्ट हो रहा है. फूड क्या हो रहा है माय डियर? इंसर्ट हो रहा है एंड डाइजेस्ट हो रहा है. उसका क्या हो रहा है? डाइजेशन. और डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय ब्लड. एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय ब्लड, और वो ब्लड से ही कहां पर ले जा रहे हैं हम उसे कहां पर ले जा रहे हैं? उस हमारे डाइजेस्टेड फूड को कहां पर लेकर जा रहे थे? हम बाय ब्लड वेरियस सेल्स तक लेकर के जा रहे थे. सो बाय ब्लड वो हमारा फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सेल तक क्या होगा? ट्रांसफर होगा. सेल तक क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा. तो बाय ब्लड वो सेल तक ट्रांसफर हुआ. अब उस सेल का हमने क्या किया? सेल के अंदर उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का क्या करेंगे? क्या उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे? एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे. सो स्टूडेंट हम अगर देखें, inside the cell energy is produced from the food in the form of ATP. उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर दैट ATP की फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ. किस फॉर्म में प्रोडक्शन हुआ एनर्जी का माय डियर? ATP की फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ. एंड रिमेनिंग क्या हुआ? क्या कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट भी तो है. तो क्या वेस्ट है? बट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. सो बिसाइड दिस ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है उसका भी फॉर्मेशन करेंगे. हार्मफुल सब्सटेंसेस मींस यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. दैट मींस क्या स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, इन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट. कैसे वेस्ट है माय डियर? इनके कंपोजिशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट. ये कैसे हैं? दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन है स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करना. दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सक्रीशन. दैट लाइफ प्रोसेस इज व्हाट माय डियर? दैट लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन. सो अलोंग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. अब उनको फिल्टर कैसे करेंगे? दोबारा उन्हें बाहर सिक्रीट करना है, बाहर एक्सक्रीट करना है. तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं? हम उन पार्ट्स को दोबारा ब्लड के थ्रू, उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? वापस ब्लड के थ्रू कहां ले जा रहे हैं? हम ब्लड के थ्रू ले जा रहे हैं आउटसाइड. लेकिन क्यों ले जा रहे हैं? एक्सक्रीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी मे कॉज सीरियस डैमेज, समटाइम्स लीडिंग टू डेथ. अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते गए तो ये कैसे हैं? बिकॉज दे आर हार्मफुल टू अस. कैसे हैं स्टूडेंट्स? दे आर हार्मफुल, दे आर टॉक्सिक टू अस. सो बॉडी में इनको हमें क्या करना है? एक्यूमुलेट होने देना है. क्या एक्यूमुलेशन नहीं होने देना. दैट मीन्स सीरियस डैमेज कर देंगे, समटाइम्स इट लीडिंग टू डेथ. दैट्स व्हाई हमें क्या करना है? इनको बाहर की तरफ रिलीज करना है. देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. दैट्स व्हाई हमें बॉडी से बाहर एलिमिनेट उन्हें करना है. सो कौन करेगा बॉडी से बाहर एलिमिनेट? इनको फिल्टर करने का काम.
किडनीज करेंगे। कौन करेगा? किडनीज करेंगी। सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनीज। दोबारा से ब्लड क्या करेगा? अब ब्लड इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कहां तक ले जाएगा? ब्लड इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ले जाएगा किडनी तक। कहां तक ले जाएगा माय डियर? किडनी तक ले जाएगा। सो किडनीज क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन का काम करेंगी। किडनीज क्या कर रही हैं? दे किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये यूरिन की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देंगी? रिलीज कर देंगी और किडनी ही फिल्टर करेगी। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये पता है ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्लस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल रहा है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहा है, प्लस डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, सो माय डियर स्टूडेंट एक्सक्रीशन के लिए भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? किडनीज। सिस्टम का मेन पार्ट क्या है माय डियर? किडनीज। सो किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या करेगी? ये फिल्टर करेगी और यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो बाहर रिलीज आउट कर देगी। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? किडनीज होंगी। किडनीज होंगी, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ किडनीज आर अवेलेबल। व्हाट इज? वन पेयर ऑफ किडनीज आर अवेलेबल फ्रॉम द किडनी two thin tubes. So the excretory system in human beings includes a pair of kidney, and from the kidneys two thin tubes come out called ureters. क्या कहा है हमने उन्हें? यूरेटर कहा है। So basically student kidneys कहाँ पर present होती है अगर हम देखें? So kidneys are present in where? Kidneys are present in the lower abdomen. कहाँ पर present है? lower abdomen में present होती है। lower abdomen में भी कहाँ पर present होती है? lateral sides में present होते हैं my dear। कहाँ पर प्रेजेंट है? लेटरल साइड्स मींस लोअर एब्डोमेन एंड द लेटरल साइड्स। कहां पर? लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड्स में, बोथ लेटरल साइड्स में क्या प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। एक किडनी इधर है लेफ्ट में, एक किडनी राइट में है। क्या पॉइंट क्लियर है माय डियर? सो हम ये देखें, सो किडनी राइट लेफ्ट में है, एक किडनी राइट में है। सो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी में हमने उसे क्या किया है? हमने उसे डिवाइड किया है। दोनों किडनी से थिन ट्यूब्स जो हैं वो निकलती हैं। उन थिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? उन थिन ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर्स। उन थिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। फ्रॉम द किडनीज टू थिन ट्यूब्स कम आउट कॉल्ड एज यूरेटर्स। हमने क्या कहा है माय डियर? यूरेटर्स। एंड यूरेटर क्या करेगा? ये यूरेटर आगे जाकर किसके साथ में कनेक्ट होगा? यूरेटर कनेक्ट हो रहा है एक ब्लैडर के साथ में। किसके साथ में? ब्लैडर के साथ में। सो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स जो हैं ये दोनों कनेक्ट होकर क्या बना रहे हैं? बोथ यूरेटर्स ओपन इन अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। एक बैग लाइक किसमें स्टूडेंट्स? एक बैग लाइक ऑर्गन में ओपन हो रहे हैं। एंड दैट बैग लाइक ऑर्गन इज व्हाट माय डियर? दैट बैग लाइक ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। सो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा? हमने कहा दैट किडनीज में क्या होगा? किडनीज में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। प्यूरिफिकेशन मींस इन द सेंस क्या? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, जो भी वेस्ट था वो सब वेस्ट कहाँ पर जा रहा है? क्या वो सब वेस्ट जो है वो यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। यूरिन की फॉर्म में फिल्टर होकर वो यूरेटर के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। कहाँ आ रहा है वो? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज यूरिनरी bladder. So the urinary bladder opens into a small tube-like structure called urethra. A small tube-like structure में urinary bladder open होगा. That is urethra. You can see here diagram in urethra. A small tube-like structure is urethra. And from urethra there is a urinary pore. And from that pore urine is excreted out to the environment. क्या points clear है my dear students? So the urinary bladder opens into a small tube-like structure called urethra. So अगर हम डायग्राम की बात करें, the human excretory system, that means a pair of kidneys are available. A pair of kidneys. After that हमने देखा किडनी से टू थिन स्ट्रक्चर्स जो हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो निकल रही है माय डियर। तो वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर यूरेटर्स, दैट आर यूरेटर्स। एंड ब्लैडर, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर एंड द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज यूरेथ्रा। बट हम इधर देखें स्टूडेंट्स, सो हम क्या देख रहे हैं?
किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। बट आपको क्या ये भी दिखाई दे रहा है? क्या आपको दो पाइप्स और दिखाई दे रहे हैं माय डियर? ब्लू पाइप एंड रेड पाइप, दे आर ब्लड वेसल्स। दे आर व्हाट? दे आर ब्लड वेसल्स। सो ये ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है? ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती है? द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। सो जो आर्टरी है वो ब्लड लेकर आएगी। कहां पर लेकर आएगी माय डियर? वो लेकर के आ रही है कहां पर? वो ला रही है किसके अंदर ला रही है? वो किडनी में ला रही है। किसमें? किडनी में ला रही है। दैट मीन्स द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी, जो किडनी तक ब्लड लेकर आएगी, दैट इज आर्टरीज। दैट इज व्हाट माय डियर? आर्टरीज। अब आर्टरीज क्यों हुई? बिकॉज हमें पता है कि हार्ट से क्या निकलता है? हार्ट से कंप्लीट बॉडी में जाने के लिए, हार्ट से कंप्लीट बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। वो किससे जा रहा था? क्या एओर्टा से जा रहा था? एओर्टा की ब्रांचेस क्या थी माय डियर? एओर्टा की ब्रांचेस थी आर्टरीज। एओर्टा की ब्रांचेस क्या थी? आर्टरीज। दैट मीन्स किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। किसमें? किडनी में। किसमें? किडनी में। सो द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनीज इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। जो ब्लड कहां लेकर आ रही है? किडनी में लेकर आ रही है। बट जो लेकर जाएगी, द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनीज इज कॉल्ड एज रीनल वेन। सो जो ब्लड लेकर के जाएगी दैट इज रीनल वेन। क्या कर रही है? वो किडनी से ब्लड को लेकर जा रही है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन ब्लड को लेकर जाने का काम कौन कर रही है? रीनल वेन कर रही है। और ब्लड को लेकर आने का काम कौन कर रही है? क्या ब्लड को लेकर आने का काम माय डियर रीनल आर्टरीज कर रही हैं? सो क्या रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन आप सभी को क्लियर है? सो नेक्स्ट हम देखें, आफ्टर renal artery and renal vein, that vertical section of kidney. So let us have a look at the vertical section of the kidney. So kidney के जब vertical section को हम देखते हैं my dear students, so हमें triangular shape structure show होती है. First of all, the triangular region is called as, that triangular regions are called as kidney medulla. They are what? They are kidney medulla. And after that हम देखें इनके outside का region, the region outside the medulla is called as kidney cortex. जो outside region है that is kidney cortex. That is what? Kidney cortex. That means outside cortex and inside medulla. Medulla is triangular shape structure. And renal artery, artery क्या कर रही थी my dear? क्या blood को लेकर आ रही थी? blood को लेकर आ रही थी. And next हम देखें renal vein, क्या किडनी से blood को लेकर जा रही है? कौन जा रही है? renal vein. So the region where ureter begins is called as, so किडनी में that region जहां से यूरेटर का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, उसे हमने क्या कहा? रीनल पेल्विस. वी आर सेइंग देम रीनल पेल्विस. सो रीनल पेल्विस से किसका ओरिजिन हुआ माय डियर? यूरेटर का ओरिजिन हुआ. सो यूरेटर बिगिंस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस. दिस इज द डायग्राम ऑफ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी. आफ्टर वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी माय डियर, सो किडनी में प्यूरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट क्या है? उससे पहले हम देखते हैं माय डियर, किडनीज कहां पर प्रेजेंट है? वन पेयर किडनी होती है. किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है वो? बीन शेप्ड ऑर्गन है. सो इट इज बीन शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के कहां पर प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड्स पर प्रेजेंट होता है. सो ये हमने देखा लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है एंड वर्टिकल साइड्स में, वर्टिब्रल कॉलम के कहां पर प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स में प्रेजेंट है. बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज इज, अब किडनी में भी फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, तो उसकी कोई बेसिक यूनिट होगी फिल्ट्रेशन की. दैट बेसिक यूनिट इज अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. इज अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. सो स्टूडेंट्स हम किडनी देखें, अगर किडनी को हम देखें, देयर आर मेनी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. देयर आर, यू कैन सी अ स्मॉल कैपिलरीज, मेनी कैपिलरीज. दिस इज द cluster of capillaries. So you can see there the cluster of capillaries, a cluster of thin capillaries. इन्हें हमने क्या कहा है? इन्हें हमने क्या कहा है? Called as
called as, my dear, nephron. Called as what? Called as nephron. So nephron क्या है स्टूडेंट? अगर हम देखें so nephron की स्ट्रक्चर देखते हैं हम. The structure of nephron what is? So structure of nephron ये कह रहा है my dear that the cup shaped upper end is called as, जो ये cup shaped upper end है, this cup shaped upper end is called as Bowman's capsule. This is what? Bowman's capsule. क्या है? Bowman's capsule. And next देखें that where various tubules are present. क्या है students? Various tubules are present. The coiled tube like structure is called as the tubules. इन्हें हमने क्या कहा है? Tubules कहा है. And ये tubules collect हो रही हैं. क्या हो रही है? Tubules collect हो रही हैं. The duct is called as collecting duct. कौन सी वाली duct? Tubules जो final बना रही है, that is collecting duct. ये दूसरे नेफ्रॉन की, ये नेक्स्ट नेफ्रॉन की, ये नेक्स्ट नेफ्रॉन की. So various नेफ्रॉन के tubules जो हैं वो कलेक्ट हो रही हैं और किसका फॉर्मेशन कर रही है माय डियर? कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. किसका? कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट देखें, द रीनल आर्टरी एंटर्स द बोमेन्स कैप्सूल एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. रीनल आर्टरी एंटर हुई, एंटर होकर के क्या की? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया. क्या बनाया? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया. एंड दैट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर नॉन एज, जो रीनल आर्टरी ने ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया उसे हमने क्या कहा है माय डियर? ग्लोमेरुलस. क्या कहा है हमने उसे? ग्लोमेरुलस कहा है. सो बेसिकली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे. द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. अब नेफ्रॉन भी चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है. किससे सराउंडेड है? ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है. सो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है. वेरियस कैपिलरीज जो है ब्लड कैपिलरीज वो कहां पर प्रेजेंट है? वो नेफ्रॉन के सराउंडेड, नेफ्रॉन के चारों तरफ प्रेजेंट है. लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. अब हम देखेंगे स्टूडेंट यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. क्या रीनल आर्टरी जो आ रही है वो रीनल आर्टरी अपने साथ क्या ला रही है? क्या वेरियस सब्सटेंस ला रही है? सो ब्लड कंटेन्स यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस. तो जो रीनल आर्टरी आ रही है अपने साथ जो ब्लड ला रही है उस ब्लड में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है माय डियर? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट है. क्या वाटर भी एंड अदर सब्सटेंसेस भी है? हो सकता है वो सब्सटेंसेस यूजफुल हो. दैट मीन्स ब्लड जो लेकर के आई वो यूजफुल सब्सटेंसेस भी लाई और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी अपने साथ में लेकर के आई. सो स्टूडेंट्स हम देखें, दिस ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द रीनल आर्टरी. अब ये रीनल आर्टरी के थ्रू कहां पर इंसर्ट हो रहा है? ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है. सो स्टूडेंट्स इधर देखना, बाय रीनल आर्टरी वेरियस सब्सटेंसेस जो आए यूजफुल एंड हार्मफुल किस में आए? वो किस में आए? हमारे ग्लोमेरुलस नेटवर्क में आ गए. किस में आ गए? ग्लोमेरुलस में आ गए, नेटवर्क में आ गए. आफ्टर दैट व्हेन ब्लड passes through the glomerulus it gets filtered. ये क्या हो जाएंगे माय डियर? ये फिल्टर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे. और ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है. किसमें? ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है. सो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड एंड दिस फ्लूइड कलेक्ट्स इन द बोमेन्स कैप्सूल. ये फ्लूइड किस में कनेक्ट होगा? बोमेन्स कैप्सूल में. ये फिल्टर्ड हो रहे हैं एंड फिल्टर्ड होकर के क्या हो रहा है? फ्लूइड जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो रहा है. यू कैन सी फ्लूइड किस में कलेक्ट हो रहा है? बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो रहा है. एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्टर बिकॉज ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है. किससे फिल्टर हुआ है माय डियर? ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है. दैट्स व्हाई वी कैन से इट ग्लोमेरुलर फिल्टर. क्या कहा हमने? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिल्टर कुछ भी कह सकते हैं. द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू द रीनल वेन. अब जो फिल्टर हो गया ब्लड, आफ्टर दैट उसे हमने रीनल वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में क्या कर दिया? हार्ट में सेंड कर दिया. सो द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू द रीनल वेन. सो रीनल वेन से हमने उसमें भेज दिया. एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या बोमेन्स कैप्सूल से धीरे धीरे ट्यूब्यूल्स में इंसर्ट हो गया. किस में आ गया? ट्यूब्यूल्स में इंसर्ट हो गया. सो यू कैन सी पिंक येलो कलर स्ट्रक्चर जो है माय डियर, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है. वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस में आ गया? वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब ट्यूब्यूल्स में एंटर हो चुका है. किस में एंटर हो चुका है? वो ट्यूब्यूल्स में एंटर हो चुका है. सो देखते हैं स्टूडेंट्स ट्यूब्यूल्स में क्या प्रोसेस होगी. अगर हम देखें तो
हमने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, यूजफुल भी एंड हार्मफुल भी हैं। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल। अब ये किससे पास करेगा? ये ट्यूब्यूल से पास करेगा। सो माय डियर, ट्यूब्यूल से जैसे ही इसने क्या किया, इस ट्यूब्यूल से पास किया, तो ट्यूब्यूल से पास करते टाइम पे क्या ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क अवेलेबल है? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क अवेलेबल है माय डियर। सो हमने क्या कहा, इन द ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। बिकॉज हमें यूरिन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है माय डियर? फाइनल प्रोडक्ट यूरिन बनाना है। उसके अंदर वाटर होगा और नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिलीज करना है? एक्सेस अमाउंट में ना तो वाटर को रिलीज करना है और उस फिल्टरेट में यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है ग्लूकोज हो। क्या यूरिन के साथ ग्लूकोज को सिक्रीट करना है क्या? नो, हमें नहीं सिक्रीट करना। कुछ सॉल्ट्स होंगे, क्या सॉल्ट को सिक्रीट करना है? वेरियस सॉल्ट्स, नो, उन्हें भी सिक्रीट नहीं करना। दैट मीन्स वेरियस यूजफुल सब्सटेंसेस जो होंगे, क्या उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा माय डियर? क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या थी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है माय डियर? आफ्टर दैट रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इन द ट्यूब्यूल। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द यूजफुल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। सो दोबारा क्या हो रहा है माय डियर? रीएब्जॉर्प्शन हो गया। दोबारा क्या हो गया? इनका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। सो कहां चला गया रीएब्जॉर्ब होकर के? ये ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में चला गया। कहां चला गया? ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स में चला गया। लेकिन अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा, द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट फॉर्म्स द यूरिन विच पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल एंड एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट। रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग कहां जाएगा? रिमेनिंग अब कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कलेक्ट हो जाएगा। सो हम देख रहे हैं येलो कलर स्ट्रक्चर, रिमेनिंग कहां जाकर के कलेक्ट हो गया? वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कलेक्ट हो गया। सो क्या पॉइंट क्लियर है माय डियर? सो फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट रीनल आर्टरी अपने साथ में ब्लड के साथ में क्या लेकर के आई? वेरियस सब्सटेंसेस को लेकर के आई। कहां लेकर के आई? ग्लोमेरुलस में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में लेकर आई। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ। फर्स्ट पॉइंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोम्बिन कैप्सूल में कलेक्ट हुआ, बोम्बिन कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स में आया। ट्यूब्यूल्स में आते ही ट्यूब्यूल्स भी चारों तरफ से किससे सराउंडेड है माय डियर? तो ट्यूब्यूल्स इज सराउंडेड बाय वेरियस ब्लड कैपिलरीज। सो अब ट्यूब्यूल्स में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है माय डियर, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है? हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं और यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं। अगर हम बात करें किसकी? यूजफुल सब्सटेंसेस की, तो यूजफुल सब्सटेंसेस के यूरिन के साथ बाहर रिलीज करेंगे क्या? नो, हम बाहर रिलीज नहीं करेंगे, तो फिर हम उनका रीएब्जॉर्प्शन कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को क्या कर देंगे? हम कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लेंगे। सो हमने क्या कर दिया? उसको कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया। सो यूरिन कहाँ गया? फाइनल यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें कलेक्टिंग डक्ट के बाद में, सो कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ जा रहा है? इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेफ्रॉन से यूरिन क्या हुआ? फॉर्म हुआ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्प्शन फॉर्म में। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू अब कहां पर कलेक्ट होगा? वो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू कहां चला गया? वो यूरेटर के थ्रू होता हुआ माय डियर यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में सो द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ? एंटर हुआ। इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट थ्रू द यूरिथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा एंड यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद में क्या हो जाएगा? ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। सो इट इज थ्रोन आउट बाय द यूरिथ्रा, थ्रू द यूरिथ्रा। सो क्लियर है बच्चों? क्या पॉइंट्स क्लियर है? यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर की तरफ क्या हो गया? रिलीज हो गया। सो पॉइंट क्लियर है? स्टोर किस में हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स। फिल्टर कहाँ हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? वो हो रहा है किडनीज में, नेफ्रॉन में। उसके बाद यूरेटर क्या कर रहा है? सिर्फ उसको कैरी कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है और फिर बाहर जो है रिलीज कर रहे हैं। लेकिन अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा?
किडनी अगर फेल हो जाए तो क्या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड या बेसिकली हम बोले जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, क्या उनका नंबर बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा? उनका नंबर क्या हो जाएगा? बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में हीमोडायलिसिस करेंगे। क्या करेंगे हम? हीमोडायलिसिस। मतलब किडनी फेल हो गई लेकिन हम एक मशीन के थ्रू आर्टिफिशियल किडनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज हीमोडायलिसिस। सो मेनी फैक्टर्स लाइक इंजरी, इन्फेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनीज। एक्टिविटी किडनी की रिड्यूस हो गई और एक्टिविटी रिड्यूस होना ही क्या कहते हैं हम? किडनी फेलियर। इट इज नोन एज किडनी फेलियर। सो जब किडनी फेल हो गई माय डियर, उस समय क्या हुआ? किडनी के फेल होते ही डेथ हो जाएगी। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, बिकॉज अब वो वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं तो बॉडी में ही कलेक्ट हो रहे हैं। एक्सक्रीट नहीं हो रहे तो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या हो रहे हैं माय डियर? वो कलेक्ट हो रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेंगे विच में लीड्स टू दी डेथ, जो क्या करेगा? डेथ तक पहुंचा देगा माय डियर। सो क्या करें? इन दिस केस किडनी फेलियर, एन आर्टिफिशियल मशीन इज यूज्ड टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। हम एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल मशीन जो है माय डियर, दैट machine is hemodialysis machine. You can see that someone is lying down in the, हम देखें वापस देखना एक बार और माय डियर, दैट समवन इज लाइंग डाउन, दैट इज पेशेंट एंड हीमोडायलिसिस मशीन, देयर इज हीमोडायलिसिस मशीन। सो इस मशीन में क्या है? दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज अ मशीन। इस मशीन में लगा हुआ है माय डियर, इसके अंदर क्या है? हीमोडायलिजर। क्या प्रेजेंट है? हीमोडायलिजर, वेयर फिल्टरिंग टेक्स प्लेस। उधर क्या होगी? फिल्टरिंग होगी। क्या होगा माय डियर? फिल्टरिंग होगा। सो कैसे हो रही है फिल्टर की प्रोसेस? अगर हम देखें हीमोडायलिजर से, सो हम देखें कि आर्टरी के थ्रू हमने क्या किया? पेशेंट की आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या कर लिया? हमने बाहर ले लिया। सो आर्टरीज के थ्रू वो ब्लड कहां गया? वो ब्लड अब कहां पर जा रहा है? क्या वो हीमोडायलिसिंग मशीन में जा रहा है? हीमोडायलिजर तक जा रहा है। हीमोडायलिजर तक गया तो वेस्ट प्रोडक्ट किस में कलेक्ट हो गए? हीमोडायलिजर में कलेक्ट हो गए। वेस्ट प्रोडक्ट किस में कलेक्ट हो गए? हीमोडायलिजर में कलेक्ट हो गए। एंड आफ्टर दैट जो हमने देखा, वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या हो गया? वो रिलीज हो गया। सो दिस प्यूरिफाइड ब्लड is pumped back to the body of the patient. दोबारा से ये पेशेंट की बॉडी में हम क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो दोबारा से हमने क्या किया? पेशेंट की बॉडी में वेन्स में इंसर्ट कर दिया। किस में इंसर्ट कर दिया माय डियर? वेन्स में इंसर्ट कर दिया। सो दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। सो ये वापस से क्या हो जाएगा? बॉडी ऑफ द पेशेंट हम इंसर्ट कर देंगे। एट वन टाइम 500 ml ऑफ ब्लड इज पास्ड थ्रू द डायलिसिंग मशीन। इस मशीन से एक टाइम में हम 500 ml ब्लड को क्या कर सकते हैं माय डियर? प्योरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। दिस इज आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। डू प्लांट्स एक्सक्रीट? अभी तो हमने किसकी बात की? ह्यूमन की बात की, एनिमल्स की बात की। क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है क्या? क्या हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं क्या? क्या वो भी उनको एक्सक्रीट करते हैं क्या? एक्सक्रीशन करते हैं क्या? सो स्टूडेंट्स देखते हैं किस फॉर्म में, कैसे प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। सो प्लांट्स एक्सक्रीट और नॉट करते हैं? नहीं करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो उनमें भी हो रही है, मींस बायोकेमिकल रिएक्शंस तो प्लांट्स में भी हो रही है, तो फिर वो एक्सक्रीशन करेंगे? नहीं करेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट तो उनमें भी बनेगा और वेस्ट प्रोडक्ट बनने का मतलब है क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा? रिलीज करेंगे। सो डू प्लांट्स एक्सक्रीट? यस माय डियर, प्लांट्स एक्सक्रीट। वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? बट उनमें किसी भी तरह का हायर कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल नहीं है। इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल बिकॉज देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर इज नो किडनी। वहां पर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, वेरियस ऑर्गन्स नहीं है, वहां पर कोई किडनी नहीं है, तो फिर कैसे सिंपल ये क्या करेंगे? सिंपल प्रोसेस से कैसे एक्सक्रीशन करेंगे? देखते स्टूडेंट, इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल बिकॉज नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑर्गन प्रेजेंट इन प्लांट्स। देयर इज नो डेफिनेट सिस्टम। ऐसा नहीं है प्लांट में कुछ पार्ट कह दे यार दैट इज किडनी, नो,
उनमें किसी भी तरह के कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है जो एक्सक्रीशन करेंगे. सो गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक्सक्रीशन का, सो माय डियर जो भी वेस्ट सब्सटेंस बन रहा है, क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वेस्ट सब्सटेंस जो बन रहा था वो ऑक्सीजन था? इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस. क्या ऑक्सीजन को या तो हम क्या कर लेते, रेस्पिरेशन में यूज कर लेते, और रेस्पिरेशन में यूज नहीं करते तो रिमेनिंग ऑक्सीजन अमाउंट को हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. ये हमने देखा था. रेस्पिरेशन का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो वेस्ट क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या तो हम फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लें, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं. सो गैसियस एक्सचेंज जो होगा, गैसियस एलिमिनेटेड जो होगा, कैसे हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. माय डियर, डिफ्यूजन प्रोसेस हमने देखी है, फिर भी एक बार और डिफ्यूजन प्रोसेस ध्यान से सुन लीजिए. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो गया. दैट मींस गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन. किससे एलिमिनेट हो रही है वो? डिफ्यूजन से. वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बार्क. कुछ जो हमारे पास में, हमारे प्लांट के पास में स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को वैक्यूल्स कहा है. वो किन किन में? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, उन सब के वैक्यूल्स में वेस्ट क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. तो एम्प्टी स्पेसेस इन सेल, दैट इज वैक्यूल्स. सो वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बार्क, उनमें क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. क्या कुछ टाइम के बाद में सब जो है शेड ऑफ होंगे धीरे धीरे? क्या जो हमारी लीव्स हैं वो भी शेड ऑफ हो जाती हैं, फ्लावर भी शेड ऑफ हो जाता है, फ्रूट भी शेड ऑफ हो जाता है, बार्क जो है वो भी शेड ऑफ हो जाता है. सो द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम इन ओल्ड जाइलम. जो जाइलम है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू हमने देखा माय डियर. सो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू में, जाइलम टिश्यू में रेजिन्स एंड गम जो है वो क्या हो रहे हैं? वो आकर के कलेक्ट हो रहे हैं, वो स्टोर हो रहे हैं. रेजिन्स एंड गम्स क्या है? देयर आर केमिकल्स. दे आर व्हाट माय डियर? दे आर केमिकल्स. सो केमिकल्स आकर के क्या हो रहे हैं? वो कलेक्ट हो रहे हैं. सो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, गम्स इन ओल्ड जाइलम. सो प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल. सो इन वेस्ट सब्सटेंसेस को प्लांट क्या करेगा? सॉइल में क्या कर देगा? एक्सक्रीट कर देगा. सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, क्या प्लांट्स के पास में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है पर्टिकुलर? कोई सिस्टम है उनके पास में? नो, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन और सिस्टम. तो वो कैसे सिंपल मेथड से क्या कर रहे हैं? वो एलिमिनेशन कर रहे हैं वेस्ट सब्सटेंसेस का. फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन से कर रहे हैं. वो जब ये शेड ऑफ हो रहे हैं, सॉइल में मिल रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है? उनसे प्लांट्स में एक्सक्रीशन हो रहा है. सो प्लांट्स एक्सक्रीट और नॉट? यस, प्लांट्स एक्सक्रीट माय डियर. सो दिस इज आवर लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस हमारी जो है वो कंप्लीट हुई माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. Thank you very much, my dear students. Thank you very much.